I am very happy to be here. Thank the organizers for inviting me to Goa. कुछ उर्दू वालों को याद किया, कुछ उर्दू को याद किया, तो बड़ी अच्छी बात है. और it is my great privilege to share the dais with Gulzar Saab and Shirin Kaf and Nizam Saab. They are both towering personalities. जो आज उर्दू कहाँ लोग पढ़ रहे हैं, समझते हैं, शौक से आते हैं. I see this wonderful crowd and probably more of a crowd than other sessions, which really is testimony to this, to the vibrancy and to the love of the language. But somewhere I think is surviving more as an oral tradition, as oral poetry, as in the films. And we, of course, Urduwalas are very, very happy to, very proud to claim Gulzar Saab as our own. क्योंकि ये उर्दू की एक शमा है जो रोशन इन्होंने फिल्मी दुनिया में रखी हुई है, अदब की दुनिया में रखी हुई है. और शीन काफ जैसे सितारे हमारे पास अभी मौजूद हैं. सही तो ये है कि उर्दू पर मैं भी निज़ाम साहब से सुनना चाहूँगा, क्योंकि नक्काद भी हैं, शायर भी हैं, स्कॉलर भी हैं और बहुत उर्दू ज़बान इनका जो जिस पर वाकई पूरी तहकीक भी है और जानकारी भी है. लेकिन मैं इस कदर मायूस नहीं हूँ उर्दू से जितनी मायूस आप सुनाई दे रही थी. मैं इतना मायूस नहीं हूँ. मुझे उर्दू आज भी अपनी चारों तरफ सुनाई देती है. और जो ज़बान हम बोलते हैं, अगर उसे 100% ना कहा जाए तो मेरा ख्याल है 60-70% वो उर्दू है जो हम बोलते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं. फिल्मों की ज़बान खास तौर पे जो आवाम की ज़बान है वो 70% उर्दू है, और वही हिंदुस्तानी है जिसमें उर्दू का लहजा है या हिंदी का लहजा है. और इसलिए मैं इतना मायूस नहीं हूँ. मुझे मायूसी जिस चीज़ की है, ये जिस चीज़ पर आपने उंगली रखी है, वो ये है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जा रही है. मेरा ख्याल है वो उर्दू स्क्रिप्ट और उर्दू लैंग्वेज, ये एक फ़र्क आ गया है. बोलते हम उर्दू ज़बान है, हम सुनते भी उर्दू ज़बान है, हमें सुनाई भी देती है, दिखाई नहीं देती है, वो लिखी नहीं जा रही. उर्दू स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम आ गया है, जो मेरा बिल्कुल बिल्कुल ज़ाती राय है कि उर्दू देवनागरी में कोई उर्दू का शायर नहीं, और क्लासिक पोइट से लेके आज तक का कि जो देवनागरी में ना नजर आता हो. ज़्यादा बिकती है देवनागरी में. देवनागरी में सब छप रहा है. तो सिर्फ एटीट्यूड और अपनाने की बात है. जिस तरह पंजाबी गुरमुखी में लिखी जा रही है और पंजाबी उस तरफ भी है, और ज्यादा लिखी जाती थी यहाँ पे भी वो शाहमुखी में, जो उर्दू रस्मुल खत में. अगर पंजाबी की 2 स्क्रिप्ट हो सकती हैं, उर्दू अगर हम ज़हनी तौर पे अपना लें कि इसकी दोनों स्क्रिप्ट हैं, देवनागरी भी है और उर्दू रस्मुल खत भी है. उर्दू रस्मुल खत कुछ वजूहात से कम ज़रूर हो गई है, और मेरा ख्याल है वो कहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़त पर आ गई है. बीच में शुरू में खास तौर पे आफ्टर पार्टीशन 47 के बाद एक प्रेजुडिस शुरू हो गया था उर्दू की तरफ भी, उस तरफ शुरू हो गया था हिंदी की तरफ भी. लेकिन रहा कुछ नहीं, ज़बान वही रहती है जो आवाम की ज़बान है, जो आम लोगों की ज़बान है. उस तरफ भी वही हुआ कि उसको जितनी फारसियत, जितनी अरबियत उसमें डाली गई, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई. उसमें पुश्तो, सिंधी और सराइकी और दूसरी ज़बानों के असर वहाँ की उर्दू में भी पड़े और यहाँ की उर्दू में भी. यहाँ की उर्दू में आहिस्ता आहिस्ता से वो जो प्रेजुडिस खत्म हुआ, तो उसमें हिंदी के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ आ गए, उसमें पंजाबी भी सुनाई देने लग गई. और पंजाबी के साथ क्योंकि बहुत हिस्सा है उर्दू का जो हम इस्तेमाल करते रहे. लेकिन आप देखिए कि कोई भी ज़बान जो जिंदा है उसकी वही शक्ल नहीं रह सकती जो कि आज से कहिए 50 साल पहले थी. अगर जिंदा है तो ज़बान बदलती रहेगी, अब वो ज़बान यकीनन बढ़ेगी और बदलती रहेगी. लेकिन हम अगर ये उम्मीद रखें कि वही ज़बान जो दिल्ली में मुगलिया पीरियड में या गालिब के ज़माने में बोली जाती थी, तो फिर हमें अंगरखे पैके चलना चाहिए और घोड़ों में सफ़र करना चाहिए, वरना वो होगा नहीं. क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रहन सहन के साथ जुड़ी हुई है. हर एक ज़बान जो तरक्की करती है, फ़र्क होते हुए नज़र आ रहा है.
हम 50 साल पहले जो उर्दू बोलते थे वो आज नहीं बोलते, लेकिन क्या हम वो हिंदी बोलते हैं? हम वो हिंदी भी नहीं बोलते जो 50 साल पहले बोलते थे। हम वो अंग्रेजी भी नहीं बोलते और लिखते नहीं है जो 50 साल पहले लिखते थे। मैं उस रोज भी जैसे जिक्र हुआ कि अंग्रेजी भी हिंदुस्तानी अंग्रेजी एक जबान बन चुकी है, वो नहीं है जो हम 50 साल पहले लिखते थे या पार्टीशन के टाइम पे जो लिख रहे थे। और जो हल्के हल्के से खूबसूरत से फर्क आए हैं, आप तशरीफ रखिए, आप फरमाइए, आप नोश फरमाइए। ये हम रवायती हमारी उर्दू में चला आ रहा था। पाकिस्तान में उसमें एक लहजे में फर्क आया। आप तशरीफ रखें, आप फरमाएं, आप नोश फरमाएं। वो पंजाब का इन्फ्लुएंस आया और वो बड़ा खूबसूरत है। वो अपने आप में खूबसूरती अपनाने वाली बात है, ना कि उसे गुरेज करें। दूसरा ये कि पंजाब का इसलिए भी जिक्र करता हूँ उस इन्फ्लुएंस का कि आप फैज अहमद फैज, सादत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी, डॉक्टर इकबाल उर्दू के मरकज दिल्ली लखनऊ जरूर रहे उस दौर में जब मुगलिया बादशाह थी, वरना पंजाब की परवरिश उस जमाने से हमेशा पंजाब में उर्दू की परवरिश पंजाब में हुई है। पंजाब ने बहुत परवरिश की है और सिर्फ ये है कि दिल्ली लखनऊ का जो लहजा था वो डोमिनेट करता है पूरे मुगल पीरियड में, उसके बाद भी। लेकिन उस परवरिश के पीछे वो जबान का लहजा है जो अब सामने आ गया, जो ऊपर आ गया और वो उस तरफ है। उर्दू के पास कोई रियासत नहीं थी, या जैसे आप सुबह बात हो रही थी, फैज साहब ने जिक्र किया, कोई शहर नहीं था, किसी शहर से मंसूब नहीं थी, किसी मुल्क से मंसूब नहीं थी। तो इस प्रेजुडिस की भी कोई जरूरत नहीं है। उर्दू को एक वतन मिल गया है जिसका नाम पाकिस्तान है। हमें उसमें खुश होने की बात है, उसमें कोई अफसोस करने की बात नहीं है कि देखिए तो हमारी जबान थी, उन्होंने जबान आपकी जबान अपना ली, तो और क्या चाहिए। और अगर पैदाइश आपकी, तो सच कहिए तो गुरु नानक पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन सिखिज्म है हिंदुस्तान में, तो आप क्या डिनाई कर देंगे? उसकी वजह बस ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे सफर किया ना उर्दू ने, फिर वहाँ उन्होंने उनकी सूबों की जुबान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उसको अपनाया तो यहाँ उसके साथ काफी ज्यादती होनी शुरू हो गई थी। के मामले में कह सकते हैं मैं एक छोटी सी एक वाकया सुनाऊंगी, फिर समथिंग व्हिच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर दिस मॉर्निंग। ये जो मैं पाकिस्तान में थी कराची में, तो काफी साल पहले की बात कर रही हूँ, कोई 15-18 साल पहले की शायद बात है। तो मैं वीडियो ज़माने में लेके आती थी हिंदी फिल्मों का। तो जब मैंने कहा कि भाई वो हिंदी फिल्म दे दें, कहा नहीं मैडम हिंदी फिल्म हमारे पास नहीं होती। कहा हिंदी फिल्म नहीं होती, यहाँ तो सब देखते हैं, आपके पास हिंदी फिल्में नहीं करने लगे। नहीं जी, फिर मैंने के सामने रखी भी तो है ये सारी हिंदी फिल्म। कहने लगे मैडम तो आप उर्दू फिल्म कहिए ना। उसकी समझ में नहीं आया मैं क्या मांग रही थी। तो अब ये मसला ये है कि हम लोग हमेशा हमारे मेरे वालिद और काफ़ी जो पुराने उर्दू वाले थे कहते थे कि भाई इनको ये हिंदी फिल्म नहीं कहना चाहिए, सर्टिफिकेट इसका काफ़ी इशू रहा, आप वाकिफ होंगे कि ये उर्दू फिल्म का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नेशनल लेवल की एंट्री और जितनी जो अवार्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, इट इज़ बेटर टू बी सर्टिफाइड इन हिंदी।